दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज फिर से एक जबरदस्त प्रश्न करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचता है। इसे 2250 रुपया अधिक में बेचने पर 41% लाभ मिलेगा। यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितनी है। तो ध्यान दिया जाए कि इस प्रश्न में जो वस्तु को जो है 3 बार बेचा जा रहा है। पहले तो 26% लाभ पे बेचता है, फिर 41% लाभ कमाना है और फिर एक बार 12% लाभ कमाना है। तो ध्यान देना है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, वो हमेशा 100% होता है। तो फर्स्ट केस में जो है 26% लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यदि सीपी 100% है और वहां पे प्रॉफिट 26% हो, तो एसपी जो है वो 126% होगा। ये फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में जो है वो 41% लाभ मिलेगा जब 2250 रुपया अधिक में बेचा जाएगा। तो सेकेंड केस में जो है वो एसपी 141% हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि ये 126% से जो 141% हुआ, तो ये अमाउंट में 2250 रुपया अधिक है। अर्थात इस दोनों का प्रतिशत में जो अंतर है वो 141 माइनस 26 करेंगे तो 15% होगा। अर्थात 15% का जो वैल्यू है वो 2250 रुपया है। अब तीसरे केस में क्या है कि वस्तु पे 12% का लाभ लेना है, 12% लाभ पे बेचा जा रहा है। तो अब नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 12% लाभ पे बेचने का मतलब ये हुआ कि एसपी जो है वो थर्ड केस में 112% होगा। तो 112% का वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि 15% का वैल्यू 2250 है, तो इसको 15 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 1% का वैल्यू होगा, और फिर इसको 112 से गुना कर दिया जाए तो ये 112% का वैल्यू दे देगा। 15 से यदि इसको काट दिया जाए तो ये 150 बार में कट रहा है। तो अब 150 और 12 को यदि गुना किया जाए तो 16,800 रुपया आ रहा है। अर्थात 112% का जो वैल्यू है वो 16,800 है। अर्थात 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु को 16,800 रुपया में बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।